अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सुफियान अशरफ है और आप देख रहे हैं सुकून लर्निंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे आईडी क्या होती है और उसे अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो आईडी जिसके फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपको उस लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं उस लैंग्वेज में कोडिंग करने में एक एनवायरनमेंट बना के देता है अपने कंप्यूटर में। वो प्री रिक्विजिट कंपाइलर भी डाल देता है, डिबगर भी डाल देता है और इसके अलावा वो एक एडिटर भी आपको दे रहा होता है जिसमें वो से उस लैंग्वेज से रिलेटेड फीचर्स होते हैं, जिसमें आप जैसे कि उस लैंग्वेज के अगर कुछ हार्ड कोड्स हैं तो वो कोड को इंटेलिजेंस के थ्रू आपको रेकमेंड कर रहा होगा कि ये कोड ऐसा है, कोड का प्रीफिक्स, कोड का सिंटैक्स, ये सब आपको खुद ही बता रहा होगा। ये होता है आईडी का फ़ायदा। वैसे तो आप कोडिंग आईडी के बगैर भी कर सकते हैं, आप जस्ट डेवलपमेंट किट्स डाउनलोड करने अपने कंप्यूटर में एंड नोटपैड में कोडिंग करना शुरू कर दें और उस एक्सटेंशन से सेव कर दें तो भी आपकी कोडिंग फाइल परफेक्टली रन करेगी। लेकिन आईडी का फ़ायदा ये होता है कि आपको सिंटैक्स लिखने में बड़ी आसानी हो रही होती है। कोड एक अलग डिज़ाइन होता है, पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर उसका अच्छा बना हुआ होता है, तो वो कोड करने में आपको बड़ा स्मूथली फील हो रहा होता है, आपको इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होती है, आप आराम से कोड को रीड कर सकते हैं। तो यही आईडी का ज़्यादा फ़ायदा होता है। वरना तो आप चाहें तो नोटपैड पे भी कोड कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड पे उसकी रीडेबिलिटी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसीलिए आईडी का यूज़ किया जा रहा होता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी आईडीज़ होती हैं, कुछ आईडीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक साथ सपोर्ट कर रही होती हैं और कुछ आईडीज़ ऐसी होती है जो एक लैंग्वेज को ही सपोर्ट कर रही होती है, सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए होती है। आपको जैसा कि पता है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, इसके अलावा जावा है, C# है, कोटलिंग है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो लैंग्वेजेस आती हैं तो उन सब की अलग अलग आईडी भी होती है और कुछ आईडीज़ ऐसी भी होती हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक साथ सपोर्ट कर रही होती हैं। तो वो आप आराम से उस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड है, उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस की कोडिंग हो रही होती है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस के लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड से भी स्विच करना पड़ता है। आप उसमें प्लगइन डाल के उसकी फंक्शनलिटी वैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये आईडी इसका एक प्रॉपर फीचर्स यही है कि एक एडिटर होता है जिसमें आपका उस लैंग्वेज से रिलेटेड सारी डेवलपमेंट किट इंस्टॉल हुई होती है, कंपाइलर होता है, उसकी एक एडिटर होता है और चाहे तो आप प्लगइन भी उसमें इंस्टॉल करके उसकी फंक्शनलिटी मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं और उसमें रीडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे तो आईडी फ्री होती है मोस्टली, अगर आप ज़्यादातर आईडी को सर्च करते हैं तो वो ज़्यादातर आपको फ्री मिलेगी, लेकिन कुछ आईडी पेड भी होती है। वैसे तो मेरी नॉलेज के हिसाब से एक ही ऐसी कंपनी है जो आईडी पेड दे रही है, वो है जेटब्रेंस। वो हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग आईडी देती है और आप उसका एक ओल्ड प्रोडक्ट पे ख़रीद भी सकते हैं जिसमें तमाम आईडीज़ एक साथ आ जाएंगी और आपके कंप्यूटर में आपने एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं उसे आसानी से। लेकिन मैं भी इसी एग्जांपल में आपको जेटब्रेंस ही दिखाने वाला हूँ कि जेटब्रेंस की इंस्टॉलेशन कैसी होती है। मोर और लेस तमाम आईडीज़ इसी तरीके से इंस्टॉल होती है। तो अगर आप एक आईडी की इंस्टॉलेशन सीख जाते हैं तो आप तमाम आईडीज़ की इंस्टॉलेशन आसानी से सीख जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में एग्जांपल के तौर पे इंटेलीजे डाउनलोड करने वाला हूँ। तो देखिए वीडियो, हम गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं आईडी। जी तो अब मैं यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र खोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल और बाय द वे होम पेज पे गूगल है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जेटब्रेंस। ये कंपनी है, वैसे तो आप डायरेक्ट इंटेलीजे लिखेंगे तो भी आ जाएगा। अब मैं जेटब्रेंस में क्या हूँ, ये तमाम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन टूल्स दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए डेवलपर कोड टूल्स पे मैं सिर्फ माउस रखूँगा तो आपके पास कितनी सारी आईडी आ गई है। ऐप कोड, एक्वा, इंटेलीजे आईडी या PHP स्टॉर्म, ये अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करिए। मैं अपने अकाउंट में आता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑल प्रोडक्ट पैक है मेरे पास। तो उसमें देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट आती है। ऐप कोड यानी कि एंड्रॉयड की होगी, सी की है, डेटा ग्रिप, SQL की होगी, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं इतना। इंटेलीजे जो है वो जावा की है जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करूँगा और आगे जाके मैं C9 और इंटेलीजे पे ही रहूँगा और पाईचार्म पे जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर आप खुद कर चाहे तो कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं और यहाँ पे ये प्लान आप आराम से बाय कर सकते हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फ्री में भी ये मिल सकता है। अब मैं इंटेलीजे पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मेरी वेबसाइट आ गई है इंटेलीजे की। अब जस्ट मैं डाउनलोड का बटन दबा देता हूँ
ब्लैंक पे जाके मैं एक मरतबा और क्लिक कर लेता हूँ इधर से, शायद आ जाए। अभी ये देखें इंटेलिजे की ये देखें आ गया डाउनलोड का बटन। आपने यहाँ पे फॉर्मेट मिलने हैं अलग अलग, तो मैं जस्ट EXE फाइल में डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो, अगर आप जिप में करना चाहें तो, मतलब आप दूसरे कंप्यूटर में ले जाके इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो जिप ले लें। मुझे इसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है तो EXE फाइल। अब मैं ये डाउनलोडिंग का पार्ट स्किप कर लेता हूँ। तो ये देखें ये 750 MB की फ़ाइल थी, तो मैंने जस्ट इसको स्किप किया और अब ये 99% हो गई है। मैं वेट कर रहा हूँ उस 1% का, और इसको रन करने का एक सॉफ्टवेयर मैंने साथ में दूसरा अपने लिए डाउनलोड कर लिया था, तो उसको भी मैं साथ में इंस्टॉल कर रहा हूँ। और ये देखें ये है इंटेलिजे आइडिया। इन दोनों को मैंने ओपन दो कर दिया है। थोड़ा सा कंप्यूटर लैग कर रहे हैं, वेट कर लेते हैं। अच्छा ये रोबोफॉर्म की इंस्टॉलेशन हो गई, मैं इसको स्किप करता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा इंटेलिजे का इंस्टॉलेबल है उसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। देखिए 3.5 GB की फ़ाइल चाहिए, आप 3.5 GB की स्टोरेज चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सी में ही करें आप। लेकिन अगर चाहें तो आप दूसरी लोकेशन पे भी कर सकते हैं। सी में करेंगे तो ज़्यादा स्पीड होगी। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इंटेलिजे आइडिया का डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाना है, एसोसिएशन कौन कौन सी रखनी है, बिन फोल्डर बनाना है, यानी ये सब पे इसी तरीके से सेटिंग रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाहें तो एसोसिएशन बढ़ा भी सकते हैं, ग्रेडर वगैरह लगा सकते हैं। ये अलग अलग जावा की फ्रेमवर्क टाइप ही होता है। अभी के लिए आप ये समझें। अब ये देखें ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉलिंग थोड़ी टाइम लेगी, तो मैं इसको भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ या स्किप कर देता हूँ। तो ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब जस्ट ये मुझसे पूछ रहे रिबूट करना है या अभी आप रिबूट करना चाहते हैं या बाद में, तो मैं अभी रिबूट करके वापसी आता हूँ ताकि उसी वक्त मैं आपको रन करके देखूँ। अब ये देखिए इंटेलिजे मेरा इंस्टॉल हो गया है। जस्ट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सा आईडी है। अब इसमें ये थोड़ी सी फर्स्ट टाइम सेटअप है, तो मैं ये सबको अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, मसला नहीं। अच्छा ये सबसे पहले आपको लॉगिन करने का बोलेगा। जैसा कि मैंने कहा ये पेड है, तो स्टार्ट ट्रायल पे कर सकते हैं आप चाहें तो। मेरे पास ख़रीदा हुआ है तो मैं जस्ट उसी से ले लेता हूँ। एक्टिवेशन कोड भी ले सकते हैं आप। मैं जस्ट अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखें ब्राउज़र में वो वेबसाइट खुल गई है और यहाँ पे मैंने अपनी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो डाल दिए और लॉगिन कर दिया। अब ये रोबोट को कंफर्म करेगा, मैंने कंफर्म कर दिया। और अभी ये क्या करेगा, ये खुद ऐप पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। मैंने इसको अलाउ एक्सेस कर दिया यहाँ से। और अब मैं दोबारा आईडी पे आता हूँ अपनी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा लाइसेंस आ गया कि 2024 में मेरा लाइसेंस एक्सपायर होने वाले। अच्छा आपको वेबसाइट पे 2025 लिख रहा होगा तो उसको नोट नहीं करिएगा, मैंने दूसरा अकाउंट यूज़ किया। अब मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया ना, कंटिन्यू करता हूँ मैं। अब ये देखिए मेरा इंटेलिजे प्रॉपर्ली स्टार्ट हो गई है। इसमें आप प्लगइन और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ। अभी भी एक थोड़ा सा सेटअप बाकी है, वो सीख लें। तो अभी यहाँ पे मैं इस फाइल का कुछ भी नेम रख दूँगा, क्योंकि इसमें अभी भी JDK नहीं डली है, यानी कि एक पूरी डेवलपमेंट किट नहीं डली है, उसी का सेटअप करने जा रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे मैं जस्ट प्रोजेक्ट की लोकेशन सेलेक्ट करने वाला हूँ। मैं इसकी जो है वो B में एक नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम है, कुछ भी रख देता हूँ। अगर जावा के कोर्स जावा रख देता हूँ और सिंपल मैंने इसको ओके कर देना है यहाँ से। अब नीचे आपने देखना है ये एक गेट रिपोजिटरी बनाने का बोल रहे हैं, यानी गेट पे आपकी अगर एक रिपोजिटरी बन जाएगी तो रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं। कोटलिंग रूबी वगैरह। यहाँ पे आप देखें डाउनलोड JDK क्या होती है, डेवलपमेंट किट है जावा। इसी तरह हर लैंग्वेज की अलग होती है। मैं यहाँ से बस उसको सिलेक्ट करूँगा। ये अलग अलग फॉर्मेट मिले। ओरेकल की ही रिकमेंडेड होती है, जो रिकमेंड कर रहा है उसी को इंस्टॉल कर लें, वो ही सिंपल आपके लिए यूज़ होगी जावा में। अब ये देखें ये डाउनलोडिंग हो रही है, इसको भी मैं तरफ फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। इसी तरीके से हर अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग डेवलपमेंट किट होगी, उसको इस तरीके से ही सेटअप करना होता है। और डिफरेंट आईडीज़ में मोर और लेस यही सेटअप होता है। तो चलिए मैं इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड
जी, तो ये अभी ये अनपैकिंग पे आके ये 1 मिनट में सॉल्व हो गया लेस। अब एड सिंपल कोड मैंने ऑन रखा है ताकि कोड एक बना बनाया आ जाए। आप इसको ऑफ कर देंगे तो इससे एक कोड कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, खाली फाइल आएगी। मेरे पास एक फ़ाइल में कुछ लिखा हुआ आएगा, कुछ प्री कोड लिखा हुआ आएगा। अभी ये प्रीपेयरिंग कर रहा है। ये देखें, ये कोड लिखा हुआ आ गया, इसमें कमेंट्स भी हैं, कोड भी है, प्रॉपर इसको रन भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे अभी ये फाइल बन रही है, 2 मिनट। फिर भी कुछ ऑप्शन ऑफ आ रहे हैं, जस्ट मैं इधर आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन रेड हुई भी है, उसका मतलब ये होता है कि वो डिबग पे जा रही है। उसको आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें आपको देखें कमेंट्स में बताया भी कैसे डिबगिंग करनी है। शिफ्ट F9 दबाना है तो डिबगिंग हो जाएगी। इसमें शिफ्ट F10 दबाना है तो आप एरो बटन इन द गटर टू रन द कोड भी कर सकते हैं। यानी वो कोड को रन करने का तरीका है। यहाँ पे देखें ऑप्शंस आ रहे हैं ये सारे। अब ये सब ऑफ क्यों है ये मैं बता देता हूँ। जब हम फाइल पे आएंगे तभी ये चलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने राइट क्लिक किया तो इसमें डिफरेंट आ रहे हैं रीफैक्टर वगैरह, जैसे जो हमें ऑप्शंस की ज़रूरत आगे जाके पढ़ने वाली है। और यहाँ जैसे मेरे कोड का है तो ये ऑप्शन हो गए। मैं रन करके दिखा देता हूँ एक मरतबा आपको कोड, और ये वीडियो एंड करता हूँ। क्लिक नहीं हुआ, आई थिंक मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें जो कोड लिखा हुआ था वो ही बना हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।